एक छोटा सा विलेज था। यह जंगल के पास था। गांव में बहुत हरियाली थी, पक्षी चहचहाते थे, नदी बहती थी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे खेती करते थे, वे जानवर पालते थे, वे सब मिलजुल कर रहते थे। गांव में खुशियां थीं, त्योहार मनाए जाते थे, बच्चे खेलते थे, बूढ़े कहानियां सुनाते थे। ये एक शांत और सुंदर जगह थी। गांव में मनु नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके गुण असाधारण थे। मनु का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मैं मनु हूँ। मुझे अपने गांव और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार है। मैं बहुत ब्रेव और काइंड हूँ। मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करता हूँ। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, मैं सबकी मदद करता हूँ। मैं अकादम तन ए बनकम देने की थी। वह बूढ़ों का सामान उठाता था। जब भी गांव के बुजुर्गों को किसी चीज की जरूरत होती, मनु सबसे पहले वहां पहुंचता। वह बच्चों के साथ खेलता था। बच्चों के साथ खेलते समय वह हमेशा उन्हें सिखाता कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता था। चाहे कोई आपातकालीन स्थिति हो या कोई छोटी मोटी समस्या, मनु हमेशा तैयार रहता था। सब मनु को बहुत प्यार करते थे। गांव के लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वे उसकी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ करते थे। मनु ने कई बार अपनी बहादुरी से गांव वालों को मुश्किलों से निकाला था। वे जानते थे कि मनु हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। चाहे दिन हो या रात, मनु कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। मनु भी अपने गांव से बहुत प्यार करता था। उसे अपने गांव की हर गली, हर पेड़ और हर इंसान से लगाव था। वह यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। मनु का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव को और भी बेहतर बनाए। वह हमेशा कहता था, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। एक दिन मनु जंगल से लकड़ी ला रहा था। यह उसका रोज का काम था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह चमक इतनी तेज थी कि मनु की आंखें चौंधिया गईं। यह क्या हो सकता है? मनु ने सोचा। क्या यह कोई जादुई वस्तु है या फिर कोई खजाना? चलो इसे पास से देखते हैं। मनु ने अपने दोस्त को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस चमकती चीज की ओर कदम बढ़ाए। वह पास गया और उसे उठाया। यह एक पत्ता था, लेकिन साधारण पत्तों से बिल्कुल अलग। यह एक सोने का पत्ता था। मनु ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस पर कुछ लिखा था। यह कोई साधारण पत्ता नहीं था, बल्कि एक संदेशवाहक पत्ता था। मनु ने ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। यह एक संदेश है। मनु ने अपने दोस्त से कहा, देखो इसमें कुछ लिखा है। इसमें लिखा है, जंगल में एक खजाना छिपा है। यह खजाना बहुत पुराना और कीमती है। यह गोखो खजाना बहुत कीमती है। इसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का भंडार है। इसे एक रक्षक सुरक्षित रखे हुए है। वह रक्षक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। मनु हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ऐसा कुछ मिल सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। क्या यह कोई जाल है या फिर सचमुच का खजाना? मनु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच में डूब गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस खजाने की खोज में निकले या फिर इसे यहीं छोड़ दे? मनु ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और खजाने की खोज करेगा। उसके मन में एक नई उम्मीद और उत्साह जाग उठा। मनु ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। मनु के पास एक रहस्यमय संदेश था। यह संदेश एक पुराने खजाने के बारे में था, जो सदियों से छिपा हुआ था। मनु ने अपने दोस्तों को यह बात बताई और वे सभी बहुत उत्साहित हो गए। दोस्तों, मुझे जंगल में एक रहस्यमय मैसेज मिला है। यह संदेश बहुत पुराना लगता है और इसमें खजाने का जिक्र है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। इसमें ट्रेजर के बारे में लिखा है। यह खजाना बहुत कीमती हो सकता है और हमें इसे खोजने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो बहुत एक्साइटिंग है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। ये एक अद्भुत एडवेंचर होगा और हम सभी को इसमें मजा आएगा। हाँ, हम मिलकर इस ट्रेजर को ढूंढेंगे। हमें एक योजना बनानी होगी और सभी आवश्यक चीजें साथ लेनी होंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सफर बहुत रोमांचक होगा और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। ये एक चैलेंजिंग सफर होगा। हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन हम मिलकर सब कुछ पार कर लेंगे। मनु के 3 दोस्त थे। ये सभी दोस्त अलग अलग गुणों से भरे हुए थे जो इस सफर में बहुत काम आने वाले थे। एक था चतुर, जो बहुत बुद्धिमान था। वह हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था और किसी भी समस्या का हल निकाल लेता था। दूसरा था बलवान, जो बहुत ताकतवर था। उसकी ताकत से वे किसी भी बाधा को पार कर सकते थे। तीसरा था तेज, जो बहुत तेज दौड़ता था। उसकी गति से वे किसी भी खतरे से बच सकते थे। मनु, चतुर, बलवान और तेज, ये चारों दोस्त मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। वे सभी एक दूसरे के गुणों को जानते थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक सफर होगा, लेकिन वे डरे नहीं। उनके दिलों में उत्साह और साहस था। वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे। वे जानते थे कि मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस सफर में उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी और वे इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार की। खाने पीने का सामान, नक्शा और कुछ औजार जो रास्ते में काम आ सकते थे। और इस तरह मनु और उसके साथी अपने अद्भुत सफर पर निकल पड़े। उनके सामने एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन वे सभी इसके लिए तैयार थे। जंगली जानवर थे, घने झाड़ियां थीं, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। कभी हमें नदी पार करनी पड़ती थी, कभी हमें पहाड़ चढ़ना पड़ता था। और कभी हमें जंगली जानवरों से बचना पड़ता था। लेकिन मनु और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारे। वे एक दूसरे की मदद करते रहे। वे आगे बढ़ते रहे। चतुर ने रास्ते खोजे, बलवान ने बाधाओं को हटाया और तेज ने खतरों की सूचना दी। आखिरकार वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक विशालकाय भालू खड़ा था। यह रक्षक था। यह ट्रेजर मेरी रक्षा में है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। हमें यह ट्रेजर अपने गांव वालों के लिए चाहिए। भालू गुस्से में गरजा। उसने मनु और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई। मनु और उसके दोस्तों ने बहादुरी से मुकाबला किया। चतुर ने अपनी बुद्धि से भालू को चकमा दिया। बलवान ने अपनी ताकत से भालू को रोका। तेज ने अपनी तेजी से भालू पर वार किए। आखिरकार मनु ने अपनी चतुराई से भालू को हरा दिया। भालू हार मानकर चला गया। मनु और उसके दोस्त गुफा में दाखिल हुए। उन्होंने वहां एक संदूक देखा। संदूक ट्रेजर से भरा हुआ था। मनु और उसके दोस्त ट्रेजर लेकर अपने गांव लौट आए। सारे गांव वाले उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। सब लोग बहुत खुश थे। वे मनु और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मनु और उसके दोस्तों को फूलों की माला पहनाई। उन्होंने उनके लिए दावत का आयोजन किया। मनु और उसके दोस्त उस दिन से गांव के नायक बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एकजुट रहें और हिम्मत न हारें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें बुराई से लड़ना चाहिए। हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए। दोस्ती और बहादुरी से हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।